आ गई जी आ गई। जर्मनी में बैठे जर्मन शेफर्ड की एक और नई वीडियो आ गई, लेकिन इस बार ना इसकी रिसर्च थोड़ी सी कम रह गई है। पहले आप लोग ये वीडियो देखो। एक लीडर का काम होता है लीड करना, मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। ध्रुव राठी इस वीडियो से मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। अरे बोलना कुछ तो बोल। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में पीएम मोदी का कॉन्वॉय बताकर जो वीडियो दिखाई है ना, वो एक्चुअली 2 दिन पुरानी है और पीएम की है ही नहीं, बल्कि राजस्थान की आरएलपी पार्टी की है। ये स्क्रीनशॉट देख लो। अब इसे रिसर्च मिस्टेक कहें या फिर इंटेंशनल मिसलीडिंग। जब इधर उधर से चीजें उठाकर सीधा ऐसा कंटेंट बनाओगे ना बिना रिसर्च किए, तो ऐसे ही पोल खुलती हैं। ध्रुव राठी तो मोदी जी को एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी राठी को एक ही एडवाइस है, अगली बार थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट ट्राई करना। क्यों किसी का कंटेंट चुराना है भाई? कोई इनसे सीखे। तो मोदी जी क्या चाहते हैं आप? हम महिलाओं को खुश क्यों नहीं देखना चाहते? आपने अभी अभी कहा कि सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, इसी में देशभक्ति है। क्यों है देशभक्ति? एक तो पूरे साल हम विनती करके अपने पतिदेव को थोड़े से गोल्ड के लिए मनाते हैं, लेकिन आपने तो वो भी मना कर दिया। अब तो वो भी कह रहे यार मोदी जी ने मना कर दिया सोना खरीदने के लिए, मैं तो नहीं दिलाऊंगा। और दूसरी बात, तेल कम इस्तेमाल करने के लिए हमारी सास कम पीछे पड़ी थी, जो अब आप भी कहने लगे कि तेल का इस्तेमाल कम करो। आप चाहते क्या है? क्या हम जंगल चले जाएं और जिंगा लाला हू करें? गाइस, मोदी जी ने विदेश जाने के लिए मना किया है, तो कौन कौन है जिसने अपनी अपनी फ्लाइट कैंसिल की है? सबने तो बुकिंग करा ही रखी थी ना, स्विट्जरलैंड की और भी आउट ऑफ कंट्रीज की। तो बताओ, कैंसिल कर दी है? मैं तो 1 किलो सोना खरीदने वाली थी, मोदी जी मना कर दिए। ऐसा दिन ना आ जाए कि मोदी जी कहेंगे कि अनाज नहीं खाना है, सिर्फ गोबर खाना है, अंधभक्तों की तरह। तो मोदी जी, ये अंधभक्त ही खा सकते हैं गोबर, भले हम जाएंगे लेकिन हम गोबर नहीं खा सकते हैं। पैसा बचाने का नायाब तरीका, जब मॉल बंद हो जाए तब मैगडी का बर्गर खाने आ जाइए। सारी शॉप बंद है, कहाँ जाऊंगी? पैसे की बचत ही बचत होगी। मोदी जी के भक्त हैं हम। तुम सबको छोड़ो, पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये जो 2 गाड़ियां दिख रही है ना, जानते हो किसका काफिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी का। पीएम मोदी ने अपना 12 से 15 गाड़ियों का कन्वॉय कम करके अब सिर्फ 2 गाड़ियां कर दी। अच्छा, जरा सोचिए, जिस इंसान की जान को इस देश में सबसे ज्यादा खतरा है, जिसे हर पल सिक्योरिटी थ्रेट के बीच रहना पड़ता है, उन्होंने देश के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपनी सिक्योरिटी तक कम कर दी। और पीएम के कन्वॉय में सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, उसके साथ स्कॉट व्हीकल्स, जैमर यूनिट्स, डिकॉय कार्स, एम्बुलेंस और कई सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। और ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि पीएम की सुरक्षा का हिस्सा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि क्या पीएम को ये करना चाहिए था? देखो, मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं। इस न्यूज के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि पीएम को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ऑनेस्टली ये बात सही लग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक इंसान का नहीं है, 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब ऑपोजिशन वालों का तो काम ही रोना है। पहले यही लोग बोल रहे थे कि मोदी जी खुद लीड बाय एग्जांपल क्यों नहीं करते, अपना कन्वॉय छोटा क्यों नहीं करते। अब जब डिस्कशन के बाद कन्वॉय कम करने का फैसला लिया गया, तो वही लोग बोलने लगे कि अगर 2 गाड़ियों में चल सकता था तो पहले इतना लंबा कन्वॉय क्यों? मतलब कुछ भी कर लो, इन्हें दिक्कत हमेशा रहेगी। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद ज्ञान चालू हो गया इनका। लगता है बंगाल इलेक्शन में ज्यादा ही खर्चा कर दिया है मोदी जी ने। कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ, और उससे बड़ी बात कह रहे हैं तेल कम खाओ। बताओ, मतलब अब यही दिन बाकी है जब कहेंगे कि कम ऑक्सीजन लो, कम पौष्टिक खाना खाओ। कुछ दिन बाद कहेंगे धोने की जगह पोंछना शुरू करो। और मतलब सोच कर देखो, एक ऐसा इंसान जो भी ज्ञान दे रहा था कि फॉरेन ट्रिप्स नहीं करो, खुद ही आज फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। मतलब हद होती है।
मन की लोग इसको सीरियसली कैसे ले ले जब ये खुद ही अपनी बात पे अमल नहीं कर रहा है। और इसके भक्त लोग कहते हैं कि मोदी जी की बेइज्जती मत किया करो, उनकी जो है तारीफ किया करो, उनके गुणगान गाया करो, उनकी रेस्पेक्ट किया करो। इलेक्शन के पहले क्या कहेंगे, साहब चंगा सी, इलेक्शन खत्म होते ही कहेंगे हाय विपदा आ गई है देश पे, देशवासियों असली देशभक्ति दिखाओ। अरे तब कहाँ चली जाती है जब खुद ही महंगी महंगी रैलियां करते हो, महंगे महंगे दिन भर में 4 कपड़े बदलते हो, MP MLA खरीदते हो। मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी एक एडवाइजरी जारी करेंगे और कहेंगे कि सांस कम लो, इससे इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी जी सारे इंस्ट्रक्शन पहले खुद पे अप्लाई करो, उसके बाद अपने देशवासियों को ज्ञान दो, ठीक। इलेक्शन प्रचार में पैसा उड़ाना बंद कीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी ने हम देशवासियों को सोने का गहना खरीदने से मना क्यों किया है? क्योंकि मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नहीं सोचते, हाँ, वो विदेशों का भी सोचते हैं। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? सोना कहाँ से आता है? आउट ऑफ कंट्री से। 90% विदेश से ही आता है। हाँ। अब देखना इनकी मीटिंग कैसे कैंसिल होती है। विदेश में सोना खत्म हो गया है, इतना हम लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने क्या क्या मना किया है? पेट्रोल डीजल कम खपत करो, ठीक है। खाने घर में जो खाना बनाती हो उसका भी तेल बहुत कम यूज करो। विदेश जाओ मत, अच्छा। सीधा मना कर दिया है, फॉरेन ट्रेवल मत करो। विदेशी सामान खरीदने के लिए भी मना कर दिया है। क्यों कर रहे हैं मना? सारा लूट मचा रखा है भारतीयों ने, हम लोगों ने। हम देशवासी भारत के लोग विदेश जा जा के लूट के ले आते हैं विदेशी सामान। वो जो गुची प्राडा लग्जरी जितने भी ब्रांड्स है बाहर के, हम लोग BMW ऑडी मर्सराटी बुगादी चिरॉन ये सब लूट के ले आते हैं विदेश से यहाँ पे इंडिया में। सारा हम लोग वहाँ विदेश से सामान, विदेश के ब्रांड सब लूट के खरीद के ले आते हैं। खत्म हो गया है विदेश में सारा सामान, सोना खत्म हो गया विदेश में सारे कपड़े लत्ते खत्म हो गए, सब हम लोग खरीद लिए भारतीय लोग। तो जब विदेश में खत्म हो गया सब कुछ, मोदी जी को विदेश वालों ने बोला कि देखिए आपके देश के लोग सारा यहाँ से सामान खरीद के ले जाते हैं, हम लोगों को पहनने के लिए लत्ता नहीं है, सोना नहीं है, चड्डी तक नहीं है पहनने के लिए उनके पास, विदेशियों के पास। तब मोदी जी बोले अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने देशवासियों को बोलते हैं कि आज के बाद 1 साल तक कम से कम सोना न खरीदे, विदेश में घूमना भी अवॉइड कर दे। नहीं तो तुम्हें पता है विदेश जाने के लिए क्यों मना किया? क्यों? क्योंकि हम बिहारी लोग 5 किलो वाला जो उसना चावल का जो थैली है उसमें 4-5 सेट कपड़ा रखते थे। और गर्मी के मौसम में, गर्मी पड़ता है भारत में, जानती हो कितना, इस बार कितना गर्मी पड़ा है, सीधा स्विट्जरलैंड निकलते थे वो 5 कपड़ा लेके, वही उसना चावल वाला थैली। युद्ध हो रहा है, ये कारण नहीं है कि तेल नहीं खरीदना है, डीजल नहीं भरवाना है, क्योंकि हम लोग अब भिखमंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें महंगा मिल रहा है, इसीलिए। ये सब कोई सीन नहीं है। हमारे यहाँ के लोग उसना चावल वाला थैली लेके स्विट्जरलैंड घूमते रहते थे हर गर्मी में। सीधा नवंबर में आते थे हम लोग, जब ठंड पड़ना चालू होता था भारत में, पूरा गर्मी रहते थे स्विट्जरलैंड में। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब हम लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि आउट ऑफ कंट्री घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। 5 किलो सोना लाते थे हम विदेश से खरीद के, वही 5 किलो वाला उसना चावल में, और अपने भारत का पैसा दूसरे देश में दे रहे हैं। वही तो, तभी तो भारत का पैसा दूसरे देश में जा रहा था, वो भी एक चक्कर था मोदी जी का, तभी तो बंद करवाना पड़ा, इतने अमीर हैं। ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे। हाँ, मोदी जी कुछ अच्छा सोचते हैं हमारे लिए भाई। दूसरे देश के लोगों को क्यों दे हम अपना पैसा? वही तो, दूसरे देश का सोना। हाँ, हमारा पैसा दे के उनका हम सोना खरीद रहे थे 5-5 किलो उसना चावल वाले थैली में। क्यों घूमे स्विट्जरलैंड घूम रहे थे हम, सारे गर्मी में चल जाते थे, सीधा ठंड में आते थे। स्विट्जरलैंड घूम के आते थे हम, करोड़ों रुपए खर्च करते थे। तुम्हारा नाम क्या है? अंधभक्त। देखिए, ऑपोजिशन का काम है घेरना, तो घेरते रहिए, लेकिन अगर कुछ सीखा जा सकता है तो सीखना चाहिए। ये वीडियो आप सभी ने देखा होगा, ये कॉन्वॉय है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपना काफिला छोटा कर 2 गाड़ियों तक कर दिया है। उनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने और कई स्टेट के CMs ने भी अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया है। यानी मतलब साफ है, यदि हमें देश में बदलाव लाना है और हम बातें करते हैं बदलाव की, तो हमें खुद से शुरू करना चाहिए। देखिए, ये सरकार का कोई निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, ये मुझे लगता है कि हम सबका एक जन अभियान होना चाहिए, जिसमें हमें बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखानी चाहिए। क्योंकि मेरा देश मेरा योगदान केवल एक नारा नहीं है, मुझे लगता है कि हमें इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि मेरा योगदान देश के लिए हो। ओह, ऐसा है क्या?
अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है तो वो है पीएम मोदी जी। आज देखिए दिल्ली में वो सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो चीजें उन्होंने खुद पे भी अप्लाई की है। भले ही उनकी लाइफ को कितना रिस्क हो सकता है इस चीज से, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन वो फिर भी 2 गाड़ियां लेके घर से निकले हैं। अब लोगों ने तो कितना कुछ बोला, अब बोलिए, देखिए उन्होंने स्टार्ट किया ना चीजों को। अब कई लोग बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम पहले वो स्टार्ट करें तो फिर बाकी करेंगे। ध्रुव राठी की तरह सारे बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम पहले वो खुद स्टार्ट करें। अरे हाँ भाई हाँ। तो अगर वो वर्क फ्रॉम होम घर से करना स्टार्ट कर दिया ना उन्होंने, तो फिर देश को कौन चलाएगा? तुम लोग चलाओगे, तुम लोग जाओगे। जो मेन मुद्दे होंगे, जो जहां पे उनको जाना जरूरी है, वहां कौन जाएगा? तुम लोग जाओगे कि वो वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट हो जाए। ऐसी जनता है ना, इनको समझाना इम्पॉसिबल है। अगर वो 2 गाड़ियों में निकल सकते हैं ना, तो तुम भी प्रण ठानो कि जितना हो सकता है उतना फ्यूल कम यूज करो, और वर्क फ्रॉम होम करोगे तुम ही लोगों को आराम है, सुख है। हर चीज में उंगली करना जरूरी नहीं होता। भले वो आपके भले के लिए कुछ चीजें बोली हो, आपके आराम के लिए कुछ चीजें बोली हो, आपके रेस्ट के लिए कुछ चीजें बोली हो। तो दोस्तों, मोदी जी की बयानों को लेकर तो सब अलग अलग ज्ञान दे रही है, पर आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी ने आखिर 1 साल तक सोना खरीदने के लिए क्यों मना किए हैं? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को सिर्फ जानकारी ही समझना, दिल पे बिल्कुल भी मत लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।